नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IVN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे सवाल, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। That the post of Prime Minister has not been my aim. I was always certain that if ever I found myself in the position that I am in today, I would follow my inner voice. Today, that voice tells me I must humbly decline this post. ये वो दिन था जब सोनिया ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा कर देश को चौंका दिया था। उनके इस फैसले को त्याग बताया गया। लेकिन अब कभी सोनिया के ही सबसे करीबी रहे नटवर सिंह ने इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनकी माने तो सोनिया ने वो फैसला राहुल की जिद के चलते लिया, जिन्हें डर था कि अगर सोनिया पीएम बनी तो दादी और पिता की तरह उनकी भी हत्या हो जाएगी। अब सोनिया के उस सियासी त्याग पर जमकर बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का और सोनिया गांधी का असली चेहरा देश के सामने आया है। ये बात जग जाहिर है कि उनको बहुत ही संदिग्ध हालत में कांग्रेस पार्टी से निकाला गया और इसलिए जरूर उन सब चीजों को लेकर उनके मन में द्वेष है, एक गुस्सा है। किताब को बिकवाने के लिए, उसकी TRP बढ़ाने के लिए इस तरह के गिरे हुए बयान देने पर उतर आए हैं। इस बयानबाजी के बीच अब सोनिया भी अपनी किताब लिखकर सच्चाई बताना चाहती हैं। नटवर सिंह ने अपनी किताब में उन पर सरकारी काम में दखल का भी आरोप लगाया है। पीएमओ से फाइल मंगवाकर देखने का भी आरोप लगाया है। प्रश्नकाल में आज चर्चा इसी पर कि क्या सोनिया का त्याग वाकई त्याग था या फिर सियासी ड्रामा। नटवर सिंह की किताब में जो है, क्या वो वाकई सच है? आखिर क्यों इस सच को सामने लाने में उन्होंने इतने दिन लगा दिए? तो कभी गांधी परिवार के सबसे करीबी रहे नटवर सिंह की आत्मकथा में किए गए दावों में सियासी भूचाल आ गया है। नटवर सिंह के दावे के बाद अब विरोधी पूछ रहे हैं कि सोनिया गांधी ने 2004 में पीएम पद का त्याग न करके क्या सियासी ड्रामा किया था। अगले महीने रिलीज होने वाली इस किताब में नटवर सिंह ने यह भी लिखा है कि यूपीए शासन के दौरान अहम फैसले सोनिया गांधी की मंजूरी के बिना नहीं होते थे। तो आज प्रश्नकाल में यही है चर्चा का विषय। नटवर सिंह का दावा त्याग नहीं, राहुल ने सोनिया को पीएम बनने से रोका। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या नटवर सिंह के खुलासे से गांधी परिवार की साख पर पट्टा लगा? तो आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भेज सकते हैं। टाइप कीजिए PKP_Y और अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हमारे सवाल से तो टाइप कीजिए PKP_N और SMS कर दीजिए इसे 51818 पर। तो मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और बाराबंकी से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता PL पुनिया। पुनिया साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, अभी संजय बारू की किताब आई थी द एक्सीडेंटल पीएम, जिसमें तमाम बातें कही गई थी, और अब नटवर सिंह की किताब जो अभी रिलीज नहीं हुई है उसमें से जो बातें निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ हो क्या रहा है। ये एक के बाद एक जो झटके लग रहे हैं, ये नटवर सिंह के खुलासे कितने डैमेजिंग हैं आप लोगों के लिए? आप देखिए, कोई झटके की बात नहीं है। चाहे संजय बारू की किताब हो, चाहे नटवर सिंह जी की किताब हो, मेरे साथी लोग बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि किताब को बेचने की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐसे रख दिए हैं। 2004 का किस्सा बताते हैं कि सोनिया जी ने अपनी इनर वॉइस से नहीं बल्कि दबाव में, तो सोनिया जी किसी के दबाव में आने वाली है, ये कतई संभव नहीं है। और पिछले 10 साल से वो कहां चुप बैठे हुए थे? पहले इन्होंने कोई बात नहीं की, उससे पहले भी ये कई आर्टिकल लिख चुके हैं, कुछ और भी बातें लिख चुके हैं, किताब भी लिखी है, उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं किया। और आज ये कर रहे हैं, जब पार्टी ने इनको सब कुछ दिया तब तो बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन जब पार्टी से हटा दिए गए, करप्शन के चार्जेस में अलग कर दिए गए, तो इनको बुराई नजर आ रही है। मैं समझता हूं बहुत ही खेदजनक है, बहुत निंदाजनक है। और राजनीति इस तरह की करने लगेंगे, सिर्फ अपनी किताब को बेचने के लिए ये हथकंडे अपनाने का काम करेंगे, तो ये वाकई बहुत ही निंदनीय है। इसका मैं समझता हूं कि सबको निंदा की जानी के द्वारा। पुनिया जी, मैं वापस से दोहरा रही हूं, क्या कांग्रेस के लिए ये डैमेजिंग है?
कांग्रेस के लिए डैमेजिंग क्यों होगी? एक आदमी जो कि पार्टी से किसका रास्ता वास्ता नहीं है, वो एक किताब लिखना है, उसका दिमाग में फितूर आया कि हम चलो ये लिख देते हैं तो ये बड़ा अच्छी बिकेगी, तो उसका पार्टी से क्या संबंध है? पार्टी नेतृत्व से क्या संबंध है? वो पार्टी से दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। आप पिछले 10 साल से 9 साल से वो पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो जगह जगह जा रहे हैं, बीजेपी में कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे को सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी इरादे में और अचानक इनको ख्याल आया कि अब तो कांग्रेस की सत्ता नहीं रही, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई, तो उनके नजदीक आने का यही एकमात्र रास्ता है। और उन्होंने रास्ता ढूंढा कि किताब के माध्यम से ऐसी बातें करो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में कुछ हमदर्दी भी पैदा हो जाएगी और कांग्रेस के खिलाफ कोई न कोई माहौल बनाया जाए जिससे कि उनको कुछ मदद मिल जाए। पुनिया जी, तो आपने कई आरोप लगाए हैं यहाँ पर नटवर सिंह पर, हालांकि वो तो खुद नहीं है जवाब देने के लिए। विनोद शर्मा जी, पार्टी में नहीं पड़ने वाला है। पुनिया जी, आपके पास वापस लौट रही हूँ मैं। नेतृत्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, आप कह रहे हैं। इस वक्त राहुल देव जी भी हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन विनोद जी, पुनिया जी कह रहे हैं उनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, आप कांग्रेस की नब्ज को समझते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो, दिमाग का फितूर हो, या किताब बेचने की एक सिर्फ राजनीतिक साजिश हो, डैमेजिंग है? क्या ये कांग्रेस के लिए एक नुकसानदेह रेवलेशन है और इसमें किस हद तक जो है लोगों को विश्वास करना चाहिए? देखिए, जहां तक ये तथ्य है कि नटवर सिंह एक काफी लंबे समय काल तक कांग्रेस लीडरशिप के बहुत नजदीक रहे, इसमें दो राय नहीं है, ये एक सत्य है। और उसके चलते जो वो कहते हैं उस पर तवज्जो लोग देंगे, खासकर वो देंगे जो विपक्षी हैं कांग्रेस के। लेकिन साथ साथ इसके कि वो एक समय पे कांग्रेस लीडरशिप के नजदीक थे, आज के दिन दूसरा तथ्य ये भी है कि उनके पुत्र जगत एमएलए हैं राजस्थान में भाजपा के टिकट पे, वो भी एक तथ्य है। और जब वोल्कर कमेटी रिपोर्ट आई थी उस वक्त देखिए, ये आयरनी देखिए इसकी कि नटवर सिंह जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पे सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद नहीं लिया क्योंकि उनको डर था कि उनकी मां को कोई हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, कोई उनकी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन जगत के बारे में उस वक्त ये कहा जाता था कि उसके दबाव में जो कुछ वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट में आया, वो उसकी दबाव में वो साथ थे जगत उनके कि बेटे की वजह से जो है पिता पर काफी हद तक खेलेंगे। तो सच्चाई ये है कि हर परिवार में बच्चे जो हैं वो कई बार मजबूरी बन जाते हैं। लेकिन इस प्रकरण के 3-4 वर्जन हैं। एक ओरिजिनल बीजेपी का वर्जन है कि राष्ट्रपति नहीं उनको शपथ दिलवाते, इसलिए सोनिया गांधी नहीं बनी। दूसरा वर्जन यह है कि सोनिया गांधी का वर्जन है और कांग्रेस पार्टी का वर्जन है कि उन्होंने सत्ता का परित्याग किया। और तीसरा वर्जन आज नटवर सिंह जी का आया है और उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं जवाब में एक किताब लिखूंगी, पता नहीं कब लिखेंगी वो, और कांग्रेस ने कुछ बातें कही हैं। तो इस सबको मिलाकर ही हम बड़ी पिक्चर देख सकते हैं, क्योंकि इतिहास जो है उसका आकलन अगर आप ऑब्जेक्टिवली करना चाहते हैं तो विभिन्न वर्जन को अपने सामने रख के करना पड़ेगा। और उसमें भी जो है निश्चित रूप से कई सारे पेंच भी होंगे। अब कुछ दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे। कोलकाता में नौकरी करने वाले बासव चैटर्जी ने अपना सवाल किया है, सुनते हैं उनका सवाल। क्या ये जो उसने बयान किया है ये पब्लिक स्टंट के लिए किया है? अगर पब्लिक स्टंट के लिए किया हो तो पहले करना चाहिए था। ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जब उसने ये खुलासा किया तब वो करना चाहिए था इलेक्शन से पहले। अभी करके क्या फायदा है पब्लिक स्टंट करने से? उधर पुणे से व्यापारी विक्रम ने फोन करके अपनी बात कही है। नटवर सिंह गड़े मुर्दे उखाड़कर और बड़े लोगों का नाम लेकर खुद को अभी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कम से कम अपने बेटे की तो सुनी। आज भारत में ऐसे लोग हैं कि अगर कोई पोस्ट मिल रही है तो वो चिता से उठ के जाएगा उस पे बैठने के लिए, वो पोस्ट पे बैठने के लिए। सोनिया गांधी ने कम से कम अपने बेटे की तो सुनी। IBNखबर.com पर रूपाली ने लिखा है कि नटवर सिंह आज बीजेपी के करीबी हैं, इसलिए उनके खुलासों को राजनीति से प्रेरित आखिर क्यों ना मान लिया जाए। संबित, आप लोग अभी निश्चित रूप से इस पर जो है काफी सारे कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है, क्यों ना इसे हम राजनीति से प्रेरित माने इन खुलासों को? देखिए स्मिता जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस पे हमलावर होने का हमें मौका मिल गया है। मुझे इस प्रश्न में ये कहना चाहूंगा कि हमला करने की भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जो पोजीशन हमें अभी मिल चुकी है, और अगर ये खुलासा चुनाव से पहले होता तो हो सकता है किसी प्रकार का राजनीतिक बेनिफिट हमें होता, मगर ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इतिहास के पन्नों में जब त्याग की कहानी लिखी जाएगी, कहीं गलत ना लिख दी जाए, और ये चर्चा होना चाहिए, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने कहा कि मैं अपने इनर कॉन्साइंस की आवाज से ये डिसीजन ले रही हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, आज ये खुलासा हुआ कि वो दरअसल इनर कॉन्साइंस की आवाज नहीं थी, वो पुत्र की आवाज थी। पीएम तो नहीं बनी ना वो। नहीं, देखिए, वो मैंने कहा ना, वो अब महत्वपूर्ण नहीं है पॉलिटिकली, क्योंकि हमें अगर उससे कोई बेनिफिट होता तो वो चुनाव से पहले होता, इसलिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टंट नहीं होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो बार बार कहा जा रहा है किताब को बेचने के लिए ये पूरा स्टंट किया गया, तो मुझे जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है उसके हिसाब से मालूम है कि नटवर सिंह एक बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रहे हैं, उसके पश्चात राजीव गांधी जी के कैबिनेट में भी रहे हैं और मनमोहन जी के कैबिनेट में रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में रहे हैं, पद्म भूषण हैं। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का व्यक्ति जिस प्रकार के स्टंट के विषय में हम बात कर रहे हैं वो नहीं करेगा। उनको इतनी भी जल्दी नहीं है कि किताब बेचे तभी उनका घर चलेगा, वरना उनका घर बंद हो जाएगा, ऐसा भी विषय नहीं है। बहुत बड़ा विषय है कि जो खुलासे नटवर सिंह जी ने किए हैं, ऐसा नहीं है कि इन खुलासों के विषय में लोगों को पता नहीं था। लोग जानते थे कि एक सेकंड पावर सेंटर कांग्रेस में था। दिग्विजय जी ने भी कहा है कि जो डुअल पावर सेंटर्स हैं वो नहीं होने चाहिए थे। बारू साहब ने भी कहा है कि पुलक चटर्जी शाम को सारी फाइलें लेके जाते थे और वहां से 10 जनपद में फाइल पास होती थी, उसके पश्चात ही जो है सरकार तो यहाँ पे ठप्पे लगाते थे। तो दोनों महत्वपूर्ण विषय, एक तो प्रधानमंत्री बनना चाहती थी मगर नहीं बनी क्योंकि परिवार के अंदर से आवाज था, एडमेंट था, जो किताब में लिखा है कि राहुल वाज वेरी एडमेंट ऑन द इश्यू। और एक महत्वपूर्ण इश्यू आप देखिए, आज जो प्रधानमंत्री का बयान आया है, प्रधानमंत्री ने डिनाई नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कन्वर्सेशन इन प्राइवेट शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, जिसमें नटवर सिंह जी ने कहा था जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, वो स्वयं मौजूद थे, सोनिया जी, प्रियंका जी और दुबे जो उनके एक पारिवारिक मित्र हैं वो मौजूद थे। ये सवाल इनफैक्ट मैं पुनिया जी आपसे जान सकूं कि नटवर सिंह एक और दावा कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया अपने किताब के विषय में तो खुद प्रियंका और सोनिया उनसे मिलने के लिए बाकायदा 7 मई को पहुंच गए, जहां उन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि ऐसी किसी बात का उल्लेख नहीं कीजिएगा। अगर ये बात गलत है तो आखिर क्यों सोनिया और प्रियंका जाती इतने सालों बाद जब रिश्ते तोड़ रखे थे नटवर सिंह से मिलने के लिए? नटवर सिंह से मिलने थोड़ी गए थे। ये सही बात है कि इस परिवार से बहुत नजदीक थे और उस नजदीक के कारण इनको महत्वपूर्ण पद भी मिलते रहे, और जो बात कही इन्होंने कही है बात, उसको डिनाई किया है। सोनिया जी ने स्वयं कहा है कि इस बात का जवाब तो मैं किताब लिख के। सर, मुलाकात वाली बात को डिनाई नहीं किया है, मुलाकात वाली बात पर कोई आधिकारिक डिनाइल नहीं आए हैं अभी। नहीं, डिनाइल मुलाकात करने में कौन सी डिनाइल होगी? कौन कब की बात कर रहे हैं? कोई तारीख थोड़ी बताइए। अभी 7 मई की बात कर रहे हैं नटवर सिंह जी, किया जा सकता है। कह रहे हैं इसी साल 7 मई को सोनिया और प्रियंका गए थे उनसे मिलने। सर, मुलाकात तो होती ही होगी। सर, नटवर सिंह जी कह रहे हैं इतने सालों में जो है वॉलकर कंट्रोवर्सी के बाद से उनसे रिश्ता था नहीं, अब जाके मुलाकात कर रहे हैं किताब के लेकर। देखिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं इसके सच्चाई क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अब नटवर सिंह दूसरी पार्टी में हैं और उनका कोई संबंध नहीं है पार्टी से, और आज से नहीं 10 साल हो गए हैं, 9 साल हो गए हैं कि जो पार्टी से कोई संबंध नहीं है, तो उनके यहाँ क्यों जाएंगे? और कोई सवाल ही नहीं है। और क्या ऐसी चीज लिख दी है, मान लिया ये लिख भी दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? तो वही तो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नटवर सिंह जी से फिर क्यों मिलने जा रहे हैं? तो उसको रुकाने की क्या जरूरत है? वो नहीं गए मिलने के लिए। ये किसी ने नहीं कहा था कब मिलने गए हैं, बिल्कुल नहीं गए। चलिए सर, आप ऑफिशियली कह रहे हैं नहीं मिलने गए, जबकि नटवर सिंह जी इंटरव्यूज में डेट देकर कह रहे हैं। राहुल देव जी, आप 2 वर्जन सुन रहे हैं। संबित पात्रा, जिन्हें लगता है कि नटवर सिंह के हर शब्द को एक गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ की तरह हम ट्रीट करें। पीएल पुनिया साहब जो कह रहे हैं दिमाग में फितूर हैं। एक 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग अपनी जीवनी में आखिर इतने झूठ क्यों लिखेंगे? देखिए, 2 अलग अलग मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि उन्होंने इस समय क्यों लिखा, इससे पहले जब कांग्रेस या यूपीए शासन में थी तब क्यों नहीं लिखा, और किताब लिखी तब लिखते तो लगता कि थोड़ी हिम्मत की बात होती। इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन नटवर सिंह ने जो लिखा है, जो वो कह रहे हैं, उसके बाद से लगातार उनको असत्य मानना ये थोड़ा कठिन है।
सब जानते हैं कि नटवर सिंह सारा जीवन कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार के बहुत निकट रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जिम्मेदार बड़े पदों पर। वो इस उम्र में, अपनी उम्र में आकर झूठ लिखेंगे, झूठ बोलेंगे और इतना बड़ा झूठ बोलेंगे कि कह दें कि सोनिया गांधी और प्रियंका मुझसे मिलने आई जबकि वो नहीं आई हो, यह संभव नहीं लगता। उनकी बातों की विश्वसनीयता उनकी अब तक के पूरे जीवन और उनकी जो करीबी रही है गांधी परिवार से, उससे साबित होती है। दूसरी बात, उन्होंने जो बातें कही हैं तथा कथित रहस्योद्घाटन, राहुल गांधी वाली बात को छोड़कर मोटे तौर पे संजय बारू ने भी अपनी किताब में यही चीजें लिखी थी। इसी दूसरे शब्दों में वो एक सत्ता केंद्र थी, फाइलें वहां पर जाती थी उनके घर पर, सरकारी बड़े निर्णय उनके द्वारा होते थे या उनके माध्यम से होते थे, वो पास करती थी तब होते थे। इसमें कौन सा नई बात है? ये सब जानते हैं। उन्होंने सिर्फ पुष्टि की है उन धारणाओं की और अफवाहों की जो अब तक सब लोग जानते रहे हैं। लेकिन राहुल जी, क्या इन दो किताबों के आ जाने से फिर ये जिन बातों को अब तक अफवाहें मानते थे, क्या ये सच मान ली जाएंगी फिर? देखिए, निश्चित रूप से जब इस तरह के लोग कहते हैं, जो मनमोहन सिंह के एक सज्जन अगर सूचना सलाहकार रहे हों, दूसरे सज्जन पूरे गांधी परिवार के कई दशक तक बहुत करीब रहे हों, पारिवारिक स्तर पर उनके रिश्ते रहे हों, ऐसे रिश्ते रहे हों जिनसे इस किताब के बारे में बात करने के लिए सोनिया और प्रियंका उनके घर जा सकती हों, तो वो जो भी कहेंगे उसका वजन तो बन ही जाता है। तो निश्चित रूप से गांधी परिवार को, सोनिया गांधी की छवि को और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। अब उसको आज के इस नुकसान को हम चुनावी नुकसान से जोड़ के नहीं देख सकते जी। लेकिन उनकी जो कुल छवि बनी है उसमें वो थोड़ी और गिरेगी ही, थोड़ी कमजोर होगी, इसमें कोई शक नहीं। विनोद जी, आप मानेंगे कि ये भाई पॉलिटिकल हेवीवेट्स हैं नटवर सिंह जी, भले ही उनका बेटा आज की तारीख में बीजेपी का एमएलए हो, लेकिन वो नेहरू जी के टाइम से इनके रिश्ते रहे हैं। ऐसे में इनके शब्दों को आप सिर्फ डिनायल दे दें तो उसे असत्य हम नहीं मान सकते हैं। देखिए, बात यह है कि वो अंग्रेजी में कहावत है कि देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर। आग जरूर होगी अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो। लेकिन हम लोग भी उस वक्त बहुत सक्रिय हुआ करते थे जब वो सरकार बन रही थी, और मैं आपके दर्शकों को याद दिलवाना चाहता हूँ कि उस वक्त जो सबसे बड़ा एक प्रकरण हुआ था वो ये था कि सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हो जाती है मुंडन करवा तो मैं क्विट इंडिया मूवमेंट 2 लॉन्च करूंगी और अपने सर के बाल कटवा लूंगी। मैं समझता हूं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ी बहस उभरी, और जब सोनिया गांधी ने पद लेने से मना कर दिया कि ये सुषमा स्वराज के कार्यकलापों के कारण हुआ है, उसमें थोड़ा सा तथ्य था। क्योंकि सोनिया गांधी जिस मकसद से सक्रिय राजनीति में आई थी 1998 में, उनकी कांग्रेस को दोबारा से एक मजबूत पार्टी बनाने के लिए वो बिखर रही थी उस वक्त, तो वो शायद इस निष्कर्ष पे पहुंची थी। और मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी, मैं नटवर सिंह जी की तरह ज्यादा खुलासा नहीं करना चाहता, कि वो इस निष्कर्ष पे पहुंची कि जिस पर्पस से वो सक्रिय राजनीति में आई है वो पर्पस डिफीट हो जाएगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती है तो। और एक बड़ा मुद्दा उस वक्त की तात्कालीन विपक्षी पार्टी को मिल जाएगा। एक कारण ये भी था, ये बात सच है, ये बात सच है कि ये हो सकता है कि राहुल गांधी ने कहा हो, और हर परिवार में ऐसी बातें होती हैं, ये सच है, हो सकता कहा हो, मुझे नहीं पता, जाती जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा आकलन ये है कि उनका जो ये निर्णय था वो विभिन्न फैक्टर्स का एक सम्मिश्रण था। वो विभिन्न फैक्टर्स केम इनटू प्ले और उसके बाद उन्होंने इस फैसला लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोनिया गांधी पे अटैक नहीं किया, शुरू में किया, लेकिन उसके बाद अटैक करना बंद कर दिया। जब से उसने प्रधानमंत्री पद का नहीं लिया तो ये इनका अटैक सोनिया पे हमेशा सॉफ्ट रहता था और राहुल पे ज्यादा रहता था और कांग्रेस पार्टी पे ज्यादा रहता था, मनमोहन सिंह जी पे ज्यादा रहता था। अब विपक्ष को यह मौका मिला है कि भाई हम सोनिया गांधी के क्रेडेंशियल्स को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उस हद तक ये कितना डैमेज कर सकते हैं, उस हद तक कांग्रेस वल्नरेबल हुई है, उस हद तक। संबित, क्या कहेंगे आप?
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजी में कहावत वो भी है कि देयर इज नो पॉइंट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अब देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की गिरावट हुई है, अब वो 44 में है। मैं ये एरोगेंस के मारे नहीं कह रहा हूं, जो परिस्थिति अभी है राजनीति में, कि मुझे लगता है सोनिया गांधी और राहुल पे हम अटैक करते रहे तो कोई लाभ नहीं है। हम गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। ट्विटर पर आप सुबह से बड़े एक्टिव थे इस मुद्दे पर। ट्विटर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। ट्विटर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैंने कहा है, अ बुक टू काउंटर अ बुक, कांग्रेस इज बुक्ड। स्वाभाविक रूप से ट्विटर एक अलग विषय है, मगर देखिए, गंभीरता से 2-3 मुद्दे यहां लाने की आवश्यकता है। पहला विषय, इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे तो एक रिलक्टेंट हायर अपरेंट सिंड्रोम देखने को मिलेगा राहुल गांधी में। मुझे सिंपैथी है, एक मां के प्रति बच्चे का सिंपैथी होना, डर होना, ये हर घर में होना चाहिए, होता भी है। अगर उसके लिए राहुल गांधी ने सोनिया गांधी जी को कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर ना बनो, जिसको वर्ड यूज किया गया एडमेंट, ये उचित है। मगर देखिए, ही इज नॉट जस्ट अ सन, वो एक पार्टी का भविष्य है, जिसको आपने राजकुमार के रूप में प्रोजेक्ट किया। 98 की बात कर रहे हैं, ये 2014 की तो बात नहीं कर रहे हैं। 2004 से अभी तक देखिए, 2004 की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 में अभी जो इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले एक भाषण में राहुल गांधी जी ने कहा, मेरी दादी को मार दिया, मेरे पिता को मार दिया, मुझे भी मार देंगे। तो ये जो डर बैठा हुआ है राहुल गांधी के मन में, इसलिए वो एक रिलक्टेंट हायर अपरेंट है। ह्यूमन साइड भी तो हो सकता है। सोनिया गांधी कह रही है कि मैंने अपनी ब्लड रिडन और बुलेट रिडन बॉडीज देखे हैं, सास के, अपने पति के, मुझे वो सब डर नहीं लगता। नहीं, ये तो जो मार्टरडम कार्ड है कि सबको मार दिया, ये कार्ड ओवर यूज्ड हो चुका है कांग्रेस में। मैं सिंपैथी रखता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे। किसी भी प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन सिंपैथी का विषय है, वो हमारे लिए भी सिंपैथी है। मगर इस कार्ड को बार बार आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ओवर यूज्ड हो चुका है। आप कह रहे हैं कि इस किताब से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस राहुल गांधी का जो चेहरा, जिसको दिग्विजय जी ने थोड़े दिन पहले कहा था ही इज नॉट मेंट टू रूल, वो आज सामने आ रहा है कि वो एक, बुरा मत मानिए, एक डरपोक किस्म के इंसान है जो फेस नहीं कर सकते। इस पर मैं पीएल पुनिया जी से भी हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन एक झट से हम दर्शक के सवाल को शामिल कर लेते हैं। भोपाल से कृषि विभाग में अधिकारी सुशील पांडे ने अपनी बात कही है। गांधी परिवार और कांग्रेस के वह पुराने नेता रहे हैं और उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं गांधी परिवार से। और जो उन्होंने कल कहा है कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री के पद ठुकराया था, निश्चित रूप से वह, जैसा उनका वक्तव्य है कि उसमें डर के ठुकराया था, तो उससे छवि तो उनकी निश्चित रूप से धूमल हुई है। वहीं राजस्थान के भरतपुर से इंजीनियर प्रवेंद्र सिंह ने भी फोन पर अपनी बात कही है। नटवर सिंह जी ने जो लिखा है वो एकदम एक्यूरेट, करेक्ट है। और रही बात, आपके कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि 10 साल पहले ये इश्यू क्यों नहीं उठा, क्योंकि 10 साल पहले की बात यह है कि उन्होंने 10 साल पहले बुक लिखने की नहीं सोची, क्योंकि बुक आज लिख रहे हैं, अपनी जीवनी आज लिख रहे हैं, तो वो आज ही तो अपनी बुक के अंदर सारा डिटेल अपनी जीवनी का लिखेंगे। अरे जो सत्य है वो तो कभी भी बोला जा सकता है। सत्य कभी भी बोला जा सकता है। IVNखबर.com पर अभिषेक सक्सेना ने लिखा है कि कांग्रेस को नटवर सिंह के उठाए सवालों पर बौखलाने की बजाय पारदर्शी ढंग से इस पर जवाब देना चाहिए। तो हम पीएल पुनिया साहब से भी जो है आकर हमारे दर्शकों के सवालों के साथ साथ जो बातें संबित कह रहे हैं उस पर भी प्रतिक्रिया लेंगे। राहुल देव जी, संबित और विनोद जी हमारे साथ बने हुए हैं। लौटेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। कभी कांग्रेस के बेहद वरिष्ठ नेता रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की आने वाली किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ के मुताबिक खास ब्यौरा हटवाने के लिए खुद सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका ने उनसे विनती की थी। इसी साल मई में नटवर सिंह ने अपनी किताब की प्रस्तावना में इस खास मुलाकात का जिक्र किया है। देखते हैं इस मुलाकात को लेकर उन्होंने आखिर क्या कुछ लिखा है। जब मैं अपनी किताब खत्म कर रहा था तब 7 मई 2014 को अचानक मेरे घर पर सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी आईं। ये मुलाकात अप्रत्याशित थी, बल्कि मैं कहूंगा अटपटी थी। वो दोनों मेरी किताब में लिखी कुछ बातों को लेकर आशंकित थीं। दरअसल 6 मई को प्रियंका ने मुझे फोन करके पूछा था कि क्या वो मुझसे मिल सकती हैं। मैंने हाँ कर दिया था और अपने घर आने को कहा था। प्रियंका का व्यक्तित्व बेहद ही प्रभावशाली है और वो अपनी माँ की तरह ही सादगी पसंद है। अपनी माँ और भाई से अलग वो प्राकृतिक वक्ता है और उनमें सटीक बात करने की काबिलियत है। जितना मैं प्रियंका को जानता हूँ उसमें दक्षिण दिल्ली की ज्यादातर महिलाओं की तरह अस्थिर होकर बकबक करने की आदत नहीं है। उस गर्म दिन वो बंद गले का कुर्ता पहनकर आई थी। हमने अमेठी और रायबरेली के बारे में बात की, उनके बच्चों के बारे में बात की। वो तेजी से बड़े हो रहे हैं। शुरुआत में वो थोड़ा शांत थी, थोड़ा हिचक भी रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो मुद्दे की बात पर आ गईं।
उन्होंने 28 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स में दिए मेरे इंटरव्यू और मेरी आने वाली किताब का जिक्र किया। क्या मैं उन घटनाओं के बारे में भी लिखने वाला हूं जो 2004 में यूपीए सरकार के शपथ ग्रहण से पहले हुई थी? मैंने कहा, मैं लिखना चाहता हूं। कोई मेरी किताब में काट छाट नहीं कर सकता। मैं सच छिपा नहीं सकता और ना ही किसी पर अशोभनीय हमला कर सकता हूं, लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वो वक्त था जब सोनिया गांधी वहां आई। मैंने कहा, यह हैरान करने वाला है। सोनिया गांधी के इतने नर्म और दोस्ताना बर्ताव ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। ये उनके चरित्र से बिल्कुल अलग था। ये हार मानने जैसा था। अपने गर्व और सम्मान को परे रखते हुए वो अपने सबसे करीबी दोस्त के पास अपने अहम का समर्पण करने आई थी। उन्हें ऐसा करने में 8.5 साल लग गए। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पीएल पुनिया साहब, हालांकि खुद सोनिया गांधी की तरफ से एक ऑफिशियल डिनायल नहीं आया है इस मीटिंग का, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में बाकायदा किया हुआ है नटवर सिंह ने, लेकिन जो बातें संबित पात्र कह रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको ये टेंशन होने लगी? क्योंकि अभी भी वो नजारा याद आता है मुझे 2004 का, जब सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर में रेणुका चौधरी जैसे कई नेता आंसू बहा रहे थे कि सोनिया गांधी आप प्रधानमंत्री बन जाए। एक तरफ जहां उनकी वो त्याग की देवी वाली छवि पर आगे प्रश्न उठेंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। देखिए स्मिता जी, जो बातें कही जा रही हैं ये सही है कि नटवर सिंह जी बहुत नज़दीक थे, परिवार से नज़दीक थे। ये भी सही है कि वो उच्च स्तर पदों पर थे, और ये भी सही है कि जब सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, लेकिन नटवर सिंह जी मंत्री बने और 2005 तक रहे। जब उन्हें पद छोड़ना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से, और 10 साल तक ये कुछ नहीं बोले। अगर ये पद पर रहते, इस समय भी होते, तो ये किताब ना लिखते, ये बातें ना लिखते। अब क्योंकि पद से बाहर हैं, ये वहां पर उस पद पर नहीं है, तो इसलिए इनको सब चीजें याद भी आ रही हैं। सर, लेकिन कोई कुछ देर से अगर कुछ लिखे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो असत्य हो जाए। नहीं, असत्य सत्य भी कैसे मान लिया जाए? अगर आप असत्य नहीं मान सकते तो सत्य भी कैसे माना जा सकता है? ये कोई संभव नहीं है। जब ये अभी कहा गया कि साहब अगर धुआं है तो आग कहीं ना कहीं होगी, आजकल तो स्मोक कैंडल आते हैं, उसमें से सिर्फ धुआं ही धुआं निकलता है। तो इसी तरह के स्मोक कैंडल की तरह से सिर्फ धुआं ही धुआं है, इसमें आग की कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल देव जी से परे है, जिसका पूरा डिनाइल किया जा चुका है। और राहुल देव जी, आपको लगता है कि ये सत्य नहीं तो असत्य है, ये जो चीज है इसको डिसाइड कौन करेगा? और बड़ा सवाल ये है कि इस किताब में तमाम बातें कही गई हैं कि भाई नरसिम्हा राव पहले चॉइस नहीं थे, शंकर दयाल शर्मा को अप्रोच किया गया था। जो बातें एक तरीके से लुक बैक करने वाली बातें हैं कांग्रेस के इतिहास में, उनको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्नों का खड़ा होना, क्या उससे एक दिक्कत वाली स्थिति पैदा होती है? नहीं, दिक्कत थोड़ी बहुत दिक्कत तो देखिए हर इस तरह की किताब जो होती है, जो कोई महत्वपूर्ण पदों पे रहा हुआ व्यक्ति लिखता है, आत्मकथा लिखता है, तो उसको भी कुछ न कुछ तो नया उसमें बताना ही होता है। उसके माध्यम से समकालीन इतिहास के कुछ नए तथ्य हमारे सामने आते हैं। एक तरह से बहुत अच्छी चीज है कि जो असलियत में चीजें होती हैं, जैसे होती हैं, वो प्रक्रियाएं, अंदरूनी प्रक्रियाएं और अंदरूनी कहानियां राजनीति की, राज्य की, देश की, वो सामने आती हैं। ये अच्छी चीज है। सवाल यह है कि कोई भी ये नहीं कह सकता, तय नहीं कर सकता कि ये सही है, ये गलत है। देखना यह है कि जनता या हमारे आपको ज्यादा विश्वसनीय कौन लगता है। इस समय किसी भी कांग्रेस नेता का खंडन उतना विश्वसनीय नहीं होगा जितना नरसिंह राव की ये बात है, क्योंकि उनका पूरा इतिहास हम सामने देखेंगे, उनका व्यक्तित्व सामने देखेंगे। जिस उम्र में आके वो लिख रहे हैं, जगत को कहीं वो बीजेपी में फिट कराना चाहते हो, ये एक उनका स्वार्थ हो सकता है, लेकिन वो जो बातें लिख रहे हैं उनका जब तक तथ्यात्मक खंडन नहीं आता, जब तक सोनिया गांधी की ओर से ये खंडन नहीं होता कि वो और प्रियंका उनसे मई में मिलने नहीं गए थे, तब तक उनकी बातों को लगभग पूरा सच तो मानना पड़ेगा। एक सच को काटने के लिए दूसरा सच लाना पड़ेगा ना। लेकिन कांग्रेस अगर वो दूसरा सच ले आए तो मान लेंगे कि असत्य बोल रहे हैं नटवर सिंह।
अभी तक दूसरा सच नहीं आया है, लेकिन दूसरा डिनाइल जरूर आया है। संबित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, चले सब कुछ अगर साइड में रखते हैं, मगर इस पूरे किताब का जो निचोड़ निकल के आता है एट द एंड ऑफ द डे, जो एक्सीडेंटल पीएम के विषय में संजय बारू जी ने भी बात की, आप यहां जोड़ के देखिए, दो लोगों के बीच में एक्सीडेंटल पीएम सैंडविच्ड है। एक रिलक्टेंट हायर राहुल गांधी और एक डिस्गाइज्ड क्वीन। अब देखिए, जो वो कहती है कि मैं जो है त्याग की मूर्ति हूं, और दो शब्द इस्तेमाल किए हैं नटवर सिंह जी ने जो बेहद रोचक हैं पूरे किताब में सोनिया जी के लिए, अथॉरिटेरियन एंड मैकियावेलियन। मैकियावेलियन शब्द का इस्तेमाल किया है, वो अपने आप में बहुत रोचक शब्द है। अगर आप उसके मीनिंग में थसोरस में जाएंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट आता है कि कनिंग से लेके, श्यूट से लेके, ट्रेचरस से लेके, ये सब उसमें आता है। इस एक शब्द में न जाने बहुत कुछ छुपा रखा है। वो बेहतर तो नटवर सिंह बता सकते हैं कि वाकई उन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया है। मगर आप देखिए, एक एक्सीडेंटल पीएम इन दोनों के बीच में सैंडविच था, और ये देश के लिए खतरनाक था, ये जनता जाने, ये महत्वपूर्ण। मैं विनोद जी के पास आने के पहले पूनिया जी, आपसे मैं क्विक रिएक्शन चाहूंगी संबित के इस बात का। देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि सत्य है, सत्य है। एक सत्य तो ये भी पहले माना गया कि राष्ट्रपति जी ने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया था, इसलिए मना किया है। दूसरा ये कहा कि बीजेपी की सुषमा स्वराज जी ने जो कहा उससे डर के, उससे प्रभावित होके ये मना किया। अब ये कहा जा रहा है, अब देखिए, जितने भी शब्द इस्तेमाल किए, सीक्रेटिव या अथॉरिटेरियन, जो भी शब्द इस्तेमाल किए, नटवर सिंह जी ने अभी इतने 9 साल 10 साल का अनुभव के बारे में, जबकि वो नजदीक नहीं थे, दूर से सुने सुनाई बात से ये कह रहे हैं कि साहब अथॉरिटेरियन है, वो सीक्रेटिव है, तो इनको कैसे पता? सर 2005 तक तो नजदीक थे ना, 2005 तक तो नजदीक थे, तब तक तो यूपीए की सरकार, और यूपीए सरकार बनी है, उसके बाद का ही अनुभव बता सकते हैं। तब ये नटवर सिंह उनके साथ में थे नहीं सर, तब तो विदेश मंत्री थे वो, तो दूर से रहकर, तब तो वो विदेश मंत्री थे, कुछ वक्त तक तो थे। उन्होंने फाइलों की जो बात की है कि फाइलें सोनिया गांधी के पास आती थी, जिस बात का जिक्र संजय बारू ने भी किया है, वो डिनाई किया। और ये बेतुकी बातें हैं, ये बेतुकी बातें फाइलों को ले जाने का। अगर मान लिया किसी मामले पे डिस्कशन करना हो तो फाइल को उठा के लेके जाएंगे, उसके बाद डिस्कशन होगा। भाई, मुद्दों पर अगर बात होगी, किसी नीति संबंधी मामलों में बात होगी, उसमें चर्चा होगी, जरूर होगी। यूपीए की चेयरपर्सन है, वो उसकी चर्चा होगी हर हालत में। लेकिन ये कहना कि फाइलों को उठा के ले जाते थे और फिर फाइलें वापस आ जाती देखने की, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बचकानी बात नहीं हो सकती। जैसे पुनिया साहब, एक प्रश्न मैं पूछ लूं, जो एनएससी का जो लेटर था, उस लेटर को कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ ले, आप तो ब्यूरोक्रेट खुद रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप, जो लेटर एनएससी का है उसको आप पढ़ लीजिए, उसके अनुसार तो कोई तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था नहीं, आप किसी को भी समन कर सकते हैं। फाइल तो बहुत दूर की बात है, कैबिनेट मिनिस्टर जाके एडवाइजरी कमेटी के सामने अपने बयान को रखना पड़ेगा कि क्यों ऐसी पॉलिसी बन रही है। तो आप ये पुलक चटर्जी फाइल लेके जा रहे थे, ये तो सबको पता है, मगर एनएससी का जो रोल था ये भी तो सबको पता है, ये तो आपने खुद बना के रखा हुआ था एनएससी, और चेयरपर्सन थी एनएससी की वो। नहीं, तो एनएससी तो एक बॉडी थी। कौन सी बॉडी थी, यही तो सवाल है। व्यवस्था में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी एडवाइस कर लेती थी, एडवाइस देके वो करती थी, तो इसमें कौन सी बात है? और पुलक चटर्जी ने, किसने कहा कि वो फाइल लेके जाते थे? आप ही लोगों ने कहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। पीएमओ से 10 जनपद जाता था। चलिए सर, आप ऐसी कोई बात नहीं है। पुनिया साहब, आप कह रहे हैं कि एडवाइस, एक मिनट, पुनिया साहब आप कह रहे हैं कि एडवाइस है, लेकिन यहाँ विनोद जी, आपस में चर्चा की, विचार विमर्श करने की कोई भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं हो सकती। पुनिया जी आपके पास वापस आ रही है। जी विनोद जी, कर रहे हो, व्हेन वाज पुलक चटर्जी अपॉइंटेड? कब अपॉइंट हुआ था पुलक चटर्जी पीएमओ में? 2005 तक नटवर सिंह जी मंत्री रहे, तो साल भर मंत्री रहे सरकार बनने के, एक साल में, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक साल तक ही निर्भर है। मैं नटवर सिंह जी को बहुत अच्छा जानता हूं, वो अच्छे इंसान है। मैं ये समझता हूं ये किताब आज नहीं लिखते, इसकी अगर डेफर्ड रिलीज करते अपने जाने के बाद की, तो इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है और इसकी जो हिस्टोरिसिटी है वो बनी रहती। जिस तरह मौलाना आजाद किताब लिख के गए थे। सुनिए, दूसरी बात कि आप, ये बात सच है, हो सकता है कि राहुल गांधी ने कहा हो, मैं इसको डिनाई करने की स्थिति में हूं नहीं और मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन यह भी सच है कि क्या सोनिया गांधी की थ्रेट परसेप्शन प्रधानमंत्री ना बनने के कारण गिरी, कम हुई?
इसका आकलन भी जरूरी है। और क्या वो सक्रिय राजनीति छोड़ के भाग गए? तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे ज्यादा संजीदगी से बहस करनी चाहिए। और जहां तक फाइल्स की बात है, तो नटवर सिंह इज नॉट द अथॉरिटी टू टेल अस अबाउट द फाइल्स, क्योंकि तो 1 साल भर थे और मुझे उस दौरान JN दीक्षित मिले जो कि NSA हुआ करते थे और मेरी बड़ी अच्छे ताल्लुकात थे। वो पाकिस्तान, उन्होंने वो बहुत परेशान थे नटवर सिंह जी से और उन्होंने कहा कि नटवर सिंह जी लाए थे और बाद में नटवर सिंह जी। चलिए, मतलब हमें एक और किताब का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि फिर अगर किताब नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैंने उनको कहा कि व्हाई कांट यू स्पीक टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट, एंड ही सेड कि शी टोल्ड मी कि शी डजंट इंटरफेयर इन गवर्नमेंट अफेयर्स। मेरी उस वक्त नटवर सिंह जी नजदीक थे, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। राहुल जी, 30 सेकंड्स में आपसे चाहूंगी, यहाँ पर इस पॉलिटिकल बहस के बीच में आपको लगता है कि इस किताब पर पारदर्शी तरीके से चर्चा की जरूरत है, क्योंकि ये काफी सारे बिंदुओं को छूता है जिस पर चर्चा होनी चाहिए? मैं इसको देखता हूं कि ये समकालीन इतिहास पर एक किताब के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और जो लोग उस दौरान मुख्य एक्टर रहे हैं सरकार के भीतर, कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो अगर उनकी बात सामने आए, कुछ नए तथ्य सामने आए, ये जो सत्य उन्होंने बताए हैं वो सही है कि नहीं, कुछ इस पर बात हो, नई बात हो, तो ये एक सार्थक किताब होगी। चलिए, सार्थक किताब होगी और हमें इंतजार करना होगा। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, वो तो है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि सोनिया गांधी ने भी जो कहा है कि वो खुद अपनी किताब लिखेंगी इन सवालों का जवाब देने के लिए। शायद वो किताब सामने आए तो काफी सारे और बात भी सामने आएंगे। फिलहाल मेरे सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। में हम दोनों इकट्ठे थे, मैं जब वहां रिपोर्टर था।